मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज आवर फोर्थ पीरियड हियर इन दिस चैप्टर। लास्ट पीरियड में मैंने तीनों वॉर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड द थर्ड कार्नेटिक वॉर। ओके, सो रीड आउट दिस पैरा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीरियड। ओके, सो आवर today's topic is open at page 10, the British acquisition of new territory in India. See the para children, what is given here. The British transition from traders to rulers, transition from traders means businessmen, to rulers, ruler means राजा। क्लियर, राजा बन के राज किया था ना इंडिया में, जस्ट लाइक दैट दे आर कमिंग टू ट्रेड इन आर इंडिया, ट्रेडिंग करने आए थे टू इन आर इंडिया, बट स्लोली दे बिकम रूलर्स, दैट मीन्स राजा बन गए थे। ओके, द ब्रिटिश ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स एंड देन एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर। रूलर्स, इफ दे बिकम रूलर्स देन दे आर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर। ओके, was a gradual process. By the time the Mughal power disintegrated, the British East India Company had already planned its expansion in the Indian subcontinent. Again I read this line children. By the time Mughal power disintegrated, Mughal power कम होते जा रही थी, disintegrated, the British East India Company had already planned its expansion. उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी प्लान द एक्सपेंशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कैसे उनको एक्सपेंशन करना है अपनी पावर्स। ओके, एक्सपेंशन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कैसे पावर्स को एक्सपांड करना है। क्लियर, जब मुगल्स पावर डिक्लाइन होते जा रही थी तो दे वेयर प्लानिंग, हु ब्रिटिश वेयर प्लानिंग हाउ देयर स्ट्रेंथन देयर पोजिशन, कैसे वो पोजिशन को अपनी स्ट्रेंथ में लाते हैं, मतलब पावर में लाते हैं। क्लियर, सो हियर इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। बिना बुक के समझ में आना डिफिकल्ट है चिल्ड्रन। कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। आई एक्सप्लेन दिस पैरा स्लोली। ओके, नाउ सी कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। Bengal included the provinces of Bengal, Bihar, Orissa, present day Odisha. It was one of the richest provinces of India. उस समय चिल्ड्रन बंगाल सबसे बिगेस्ट प्रोविंसेस थी, सबसे बड़ी प्रोविंसेस थी। इसमें क्या क्या इंक्लूड था चिल्ड्रन? बिहार भी इंक्लूड था, उड़ीसा भी इंक्लूडेड था। क्लियर, सबसे बड़ी प्रोविंसेस था। ठीक है, so it was one of the richest provinces of India. richest provinces समझ में आता है ना, richest मतलब क्या? Okay, British established a trading post at Fort William to gain a strong hold in India. Again I repeat this line children. The British established a trading post. British ने वहाँ क्या establish किया in Bengal? Trading post. Okay, at Fort William टू गेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया, ताकि उनकी एक मजबूत पकड़ इंडिया में आए, है ना। एक पोर्ट पर उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना लिया। क्लियर, द मुगल एम्परर फारूक सियार ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जेम्पशन ऑन टैक्सेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन ट्रेड आइटम। देखो फिर से पढ़ रही हूँ। द मुगल एम्परर फारूक सियार, मुगल एम्परर फारूक सियार ग्रांटेड, ग्रांटेड मतलब परमिशन दी। ओके, ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जेम्पशन ऑन टैक्सेस, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी दैट यू कैन डू बिजनेस हियर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, बट यू हैव टू पे सम टैक्सेस टू अस। दैट मीन्स मुगल्स को कुछ टैक्स पे आपको करना पड़ेगा। फारूक सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि यू कैन डू हियर बिजनेस बट यू हैव टू गिव सम अमाउंट, दैट मीन्स सम टैक्सेस टू मुगल एम्परर। ठीक है, अब वो मुगल एम्परर कौन थे? फारूक सियार थे, है ना। ये परमिशन उन्होंने दी, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी। क्लियर,
Now, next para, C. East India Company could now issue dastak, passes for its goods to become tax free. However, very soon these dastak were misused. देखो फिर से मैं पढ़ रही हूँ, अगेन आई रीड दिस लाइन. ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नाउ इशू दस्तक, पासेस बना लिए उन्होंने, फॉर इट्स गुड टू बिकम टैक्स फ्री, है ना. धीरे धीरे शुरुआत में तो उन्होंने टैक्स पे किया, फिर उन्होंने पासेस बना ली, है ना, और विदाउट पेइंग एनीथिंग दे आर डूइंग देयर बिजनेस इन इंडिया. क्लियर. विदाउट, पहले शुरू में तो उन्होंने टैक्सेस दिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि एक दस्तक बना ली, एक टैक्स पास जो होता है ना, पास, यस, एंटर करने का, बिजनेस करने का पास बना लिया. एंड दे वर नॉट पे एनी ऑफ टैक्सेस टू मुगल एम्परर. बाद में उन्होंने टैक्स देना ही बंद कर दिया. क्लियर. नाउ, हाउएवर, वेरी सून these dastak were misused. The Nawab of Bengal, Alwardi Khan, was able to put an end to misuse of dastak to a certain extent. फिर उस परमिशन का मिसयूज होने लग गया. क्लियर. फिर अलीवर्दी जो खान थे, अलीवर्दी खान वॉज एबल टू पुट एन एंड टू मिसयूज ऑफ दस्तक. अलीवर्दी खान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इस दस्तक, इस परमिशन का अब मिसयूज हो रहा है, टू सर्टेन एक्सटेंट, कहीं ना कहीं. इट वॉज हाउएवर हिज ग्रैंडसन सिराज-उद-दौला who could not only reinforce taxation but order the British and France to stop their drive for fortifying their trading post. अब जो ग्रैंडसन थे किसके, अलीवर्दी खान के, ओके, उन्होंने क्या किया, ये जो दस्तक प्रोसेस था, ओके, जिसमें ब्रिटिश कुड नॉट पे एनी ऑफ टैक्स, है ना, वो कोई भी टैक्स पे ही नहीं करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया और कहा कि आप अब इस एरिया में बिजनेस नहीं कर सकते. यू कुड नॉट अलाउ टू डू हियर एनी ऑफ ट्रेडिंग ऑफ योर्स. कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते. अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड सो यू कैन अंडरस्टूड. इट वॉज हाउएवर हिज ग्रैंडसन सिराज-उद-दौला who could not only reinforce taxation but order the British and France, दोनों कंपनीज को ऑर्डर दी, to stop their drive of fortifying their trading post. अपनी ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ से हटा लो, आप यहाँ पर कोई भी प्रकार का ट्रेडिंग नहीं कर सकते. The British retaliated and captured Calcutta, present day Kolkata, under the leadership of Clive. तो ब्रिटिश ने उस एरिया पर जहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिल रही थी, वहाँ पर लड़ाई करके कब्जा कर लिया था. किसके लीडरशिप में चिल्ड्रन? रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में उन्होंने कलकत्ता, जो प्रेजेंट डे कोलकाता है ना, किसके अंडर द लीडरशिप? रॉबर्ट क्लाइव के अंडरशिप में उस एरिया को जीत लिया. क्लियर. चलो नाउ, बैटल ऑफ प्लासी. डिड यू अंडरस्टूड द लास्ट टॉपिक चिल्ड्रन? कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में समझ में आया आपको? ओके. नाउ सी, बैटल ऑफ प्लासी. Repeat this last 3 line of this topic children, conquest of Bengal. When we come back to the battle of Plassey, see the last 3 line. The British retaliated and captured Calcutta. Retaliated means धीरे धीरे, okay. The British retaliated and captured Calcutta. और धीरे धीरे उन्होंने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. ओके, रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में उन्होंने धीरे धीरे बाद में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, लीडरशिप, ओके, उसको अपने अंडर सपोर्ट कर लिया. नाउ न्यू टॉपिक इज बैटल ऑफ प्लासी. ऑल्दो सिराजुद्दौला इज द ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खान, ऑल्दो सिराजुद्दौला was able to take back Calcutta from the East India Company. It was recaptured by the company in 1757. अब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर जो कब्जा था कंपनी का, उसको अपने अंडर कर लिया, लेकिन फिर कंपनी ने रिकैप्चर, अगेन अटैक किया और 1757 में कंपनी का कब्जा कोलकाता पर फिर से हो गया. क्लियर. This was made possible by मीर जाफर. अब ये कैसे हुआ?
by Mir Jafar. Who is Mir Jafar? Let's see the next slide. This was made possible by Mir Jafar, who was one of the general of Sirajudullah army. Mir Jafar switched his loyalties and offered his support to the British. See, अब ये कैसे हुआ? सिराजुद्दौला ने तो कोलकाता जीत लिया था, फिर अगेन लीडरशिप ऑफ ब्रिटिश उसके अंडर कोलकाता कैसे आया? क्योंकि मीर जाफर इसका जिम्मेदार था। मीर जाफर कौन था? वन ऑफ द लीडर ऑफ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का एक लीडर था, जैसे मंत्री होते हैं ना, लाइक दैट। ओके, सिराजुद्दौला का एक लीडर था। कौन था? मीर जाफर। अब उसने क्या किया? ब्रिटिश के साथ मिलकर, ओके, ब्रिटिश के साथ मिलकर उन्होंने प्लानिंग की और सिराजुद्दौला को हरा दिया और कोलकाता का जो एरिया था किसके अंडर चले गया चिल्ड्रन? अगेन इट्स गो बैक टू ब्रिटिश हैंड्स। ओके, इस तरीके से मीर जाफर ने अपनी लॉयल्टी को नहीं दिखाया, मतलब लॉयल्टी नहीं दिखाया, मतलब वो लॉयल था ही नहीं। क्लियर? सी, Mir Jafar switched his loyalties and offered his support to the British. For his allegiance, the British offered him the throne. In 1957, the Nawab clashed with the British at Plassey. When he killed Mir Jafar, then become the Nawab of Bengal. किस शर्त पे, किस पोजीशन पे, किस सिचुएशन पे मीर जाफर ने ब्रिटिश की हेल्प की? सिराजुद्दौला के खिलाफ, है ना। सिराजुद्दौला हार गया कोलकाता, लेकिन बदले में मीर जाफर को क्या मिला? मीर जाफर को बोला गया कि हम सिराजुद्दौला को मार डालेंगे, किल कर देंगे, बदले में तुम उसकी थ्रोन पर बैठना, मतलब तुम उसकी राजगद्दी पर बैठना। क्लियर चिल्ड्रन? The Nawab clash with the British. Clash मतलब नवाब, कौन नवाब? सिराजुद्दौला। Clash मतलब मार दिया गया। At Battle of Plassey, where he was killed, Mir Jafar then become the Nawab of Bengal. मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्लियर चिल्ड्रन? कैसे हुआ? कैसे उसने अपनी गद्दारी शो की? किसने? मीर जाफर ने। नाउ नेक्स्ट पैरा। Mir Jafar was a mere puppet in the hands of the East India Company. mere puppet मतलब एक puppet था, जैसे कि कठपुतली होती है ना, like that. किसके अंडर? Under the British of East India Company. Okay. Although Mir Jafar gave the British a huge war, compensation and trading rights, he was ousted in favor of his son-in-law Mir Qasim, who tried to improve the administration of Bengal and reorganization his army according to European armies. See, again I read this line and explain. See, Mir Jafar was mere puppet in the hands of the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी के मेयर एक पपेट थे, मतलब एक कठपुतली, वो जैसा बोलते मीर जाफर वैसा ही करता। क्लियर? Although Mir Jafar gave the British a huge war of compensation and trading rights. War of compensation, war का compensation भी दिया कि लड़ो, है ना, और ट्रेडिंग के लिए भी परमिशन दे दी, जैसा वो चाहते थे वैसा किया, बिकॉज तो वो पपेट था। ओके। Mir Qasim, who tried to improve he was ousted in favor of his son-in-law. अब son-in-law मीर जाफर का कौन था? मीर कासिम। Who tried to improve the administration of Bengal. मीर कासिम क्या चाहता था? कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो। वो son-in-law था। कौन? मीर कासिम। किसका? मीर जाफर का। क्लियर? वो चाहता था कि बंगाल की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो, एंड रीऑर्गेनाइज his army according to European armies. Mir Qasim removed दस्तक from internal trade as well. दस्तक remove कर दिया मीर कासिम ने। These change give the Indian merchant the same benefit as the British trader.
मीर जाफर ने क्या किया, उसको लगा कि वो पोजीशन संभाल नहीं पाएगा, तो उसने अपने सन इन लॉ मीर कासिम को अपने थ्रोन पर, अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम ने क्या किया, ब्रिटिश का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। जो दस्तक थी उसको कैंसिल करवा दिया, जो परमिशन थी ट्रेडिंग की उसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ यानी ब्रिटिश इंडिया का दस्तक कैंसिल करवा दिया। क्लियर। फिर क्या हुआ, सी The East India Company then decided to remove Mir Qasim from the throne and reappointed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से मीर कासिम को राजगद्दी से हटा दिया, फिर से मीर जाफर को अगेन थ्रोन पर बिठाया, जो उनके फेवर में काम किया करता था। मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से ला लिया उन्होंने एज द नवाब ऑफ बंगाल। A treaty was signed between British and मीर जाफर, एक ट्रीटी ओके साइन हुई किसके बीच में, ब्रिटिश के और मीर जाफर के बीच में, which gave British the permission to issue their own दस्तक, जिसमें ये परमिशन दी कि ब्रिटिश अपना दस्तक यूज कर सकते हैं, अपना दस्तक नया एक रीयूज कर सकते हैं। मतलब क्या बोला गया इसमें कि which gave the British the permission to issue their own दस्तक, कि अपना दस्तक आप खुद ही इश्यू करो। ओके अपने लिए परमिशन खुद ही इशू करो। ये दोनों के बीच में डील हुई थी, किसके बीच में, मीर जाफर और ब्रिटिश के बीच में। तो ये पैरा में मैंने क्या बताया, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया है ना। किसने हराया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया। कैसे हराया, मीर जाफर जो था, जो सिराजुद्दौला का एक जनरल था, ओके उसने ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया यानी मार दिया। क्लियर। और बदले में उसको क्या मिला, उसको पोजीशन मिली नवाब ऑफ बंगाल की। क्लियर। वहाँ उसने ब्रिटिशर्स को फुल सपोर्ट किया ट्रेडिंग के मामले में। फिर मीर कासिम आए जो उनके सन इन लॉ थे, उन्होंने फिर से एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से चलाया, ब्रिटिश को हटाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश ने फिर मीर कासिम को रिप्लेस करके मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल रिकमेंड किया और ये इशू कराया गया, ये डील हुई दोनों के बीच में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ही एक खुद दस्तक इशू करेगी। क्लियर चिल्ड्रन। तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक बैटल ऑफ बॉक्सर से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ